सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल चैनल शॉर्ट क्लासेस में। सो लास्ट क्लास में हमने एक जर्नल पॉइंट में हमारी गाड़ी रुक गई थी। ये हमारा जो जर्नल पॉइंट है ये क्या कहता है, जनरल पॉइंट। इसके बाद ही हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। जनरल से जर्नी स्टार्ट करनी है। इफ टू और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, दो या दो से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, देन ट्राई टू टेक ऑल फंक्शनल ग्रुप इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप लेने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि सारे ले ही ले, कोशिश करनी चाहिए। क्या बात क्लियर? कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। अब उससे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए। इस पॉइंट पे एग्जांपल नहीं है, पूरे रूल्स पर एक एग्जांपल है। तो देखिए, इसमें हमारे पास एस्टर दिया गया है। एस्टर से कनेक्ट है तो इसको 1 बोलेंगे क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। 2 3 3 के बाद बताइए इसको देंगे फिर इसको देंगे। मैंने आपको बताया कि अगर दो या दो से ज्यादा पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमको मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को लेना, उसके बाद हमको अनसैचुरेशन को लेना है। अब आपको क्लियर हो गया। 4 और 5 इसकी नेमिंग हम अभी कर लेते हैं। करें कि नहीं करें? तो देखिए, इसका नाम क्या है? 3 के बाद 1 2 2 पर क्या आएगा? हाइड्रोक्सी मींस H आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा एथॉक्सी, EFGH। पहले इथॉक्सी को लेंगे तो लिखेंगे यहां पर, नेमिंग में आपको बाद में बता दूंगा, अभी नेम लिखने जा रहा हूं, आपको ये ना लगे मेरे को नाम नहीं आता। इथॉक्सी, एथॉक्सी, फिर आ जाएगा 3 पर पैरेंथेसिस लगा दीजिए और लिख दीजिए 1 और 2। 2 पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी इथाइल, हाइड्रोक्सी इथाइल हो चुका है। और देखिए पेंट फॉर इन, उसके बाद 1 पर OH। क्या बात क्लियर है? तो ये इसका नेम हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसके अंदर उस जनरल पॉइंट की बात करेंगे। तो इसके अंदर दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला होता है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा होता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या बात क्लियर है? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फैमिली ऑफ अमिताभ बच्चन। ऐसा क्यों बोला है? आपने एक डायलॉग सुना होगा, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाती है। वही होता है टर्मिनेटिंग का मतलब। वो टर्मिनेटिंग अमिताभ बच्चन की फैमिली का कोई मेंबर, उसके पीछे लाइन स्टार्ट हो जाती है। मींस टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो फंक्शनल ग्रुप यहां से उसको फर्स्ट नंबर मिलना ही चाहिए। फर्स्ट नंबर वहीं से स्टार्ट होगा और पूरी चेन उसके अकॉर्डिंग होगी। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? तो इसका लिख लीजिए नंबरिंग, जो हमारी नंबरिंग होती है। डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम दीज फंक्शनल ग्रुप्स but first lowest number, first पहला lowest number is given to these functional groups। क्या बात क्लियर है? अभी आपको समझा दिया जाएगा जो रामायण लिखवाई गई है।
इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है SO3H सल्फोनिक एसिड, फिर अपने पास देखिए कीटोन है, क्या बात क्लियर। उसके बाद देखिए हमारे पास एल्कोहल, फिर हमारे पास थियोल, फिर हमारे पास अमाइन, फिर हमारे पास है NO2 नाइट्रो, उसके बाद हमारे पास ये है, उसके बाद हमारे पास आता है हेलोजन, उसके बाद हमारे पास आता है ईथर, उसके बाद हमारे पास आता है अल्काइल ग्रुप। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रही है क्या, नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ रूल्स स्टार्ट होते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या बोलता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा होने चाहिए, एंड मैक्सिमम डबल और ट्रिपल बॉन्ड विदाउट केयरिंग वेदर चेन इज लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन और नॉट। चेन मान लीजिए अगर फंक्शनल ग्रुप के बिना बहुत लंबी चेन बन रही है और फंक्शनल ग्रुप लेने से और पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लेने से क्या होता है, जो चेन है वो छोटी बन रही है, तो उसकी कोई चिंता आपको नहीं करनी है, छोटी चेन को आपको एज अ मेन चेन काउंट करना है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7। देखिए 7 की चेन बनी है, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बनती। क्या बात क्लियर है, तो ये इसकी बिल्कुल करेक्ट नंबरिंग। इसका नेम क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 पर क्या है 1 2 3 4 3 ब्यूटाइल, उसके बाद लिखेंगे आप हेप्ट इन 1 ऑल। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो इसको 1 देंगे 2 3 4 5 6 7 नहीं, फंक्शनल ग्रुप के बाद हमको देना अनसैचुरेशन को, सो 3 4 एंड 5। थर्ड पर क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से पेंटाइल, फिर देखिए पेंट 4 इन 1 ऑल। नोट डाउन कीजिए। फिर एक और पॉइंट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकेंड रूल आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए क्या बोलता है सेकेंड रूल, नंबरिंग इज डन फ्रॉम डेट साइड ऑफ द चेन विच गिव लोएस्ट लोकेंड मींस लोएस्ट नंबर टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय डबल देन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। क्या बात क्लियर है। ये एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने देखिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। आप देख सकते हो कीटोन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जबरदस्ती इसका लेना पड़ता है कार्बन। अगर इसमें कार्बन नहीं होता तो उसको ब्रांच मानते। क्या बात क्लियर है, या फिर उसको इस टाइप से नंबरिंग देते, लेकिन इसको कार्बन बीच में आ रहा है इसलिए इसको लोएस्ट देना पड़ता है। और जितने भी नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, भले नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो है, इसीलिए इनको हमको लोएस्ट नंबर देना होता है। क्या बात क्लियर, अप टू अमाइन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अमाइन। उसके बाद जो आते हैं नाइट्रो मिथॉक्सी, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर और लोएस्ट नंबर मिल सकता है तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है। अब देखिए 4 पर क्या है, 4 पर है मिथाइल, फिर देखिए लिखेंगे हेक्सेन 3 ऑन। क्या बात क्लियर है, 3 ऑन। इस एग्जांपल में देखिए, तो देखिए कहां से इसकी नंबरिंग स्टार्ट की जाए, तो देखिए 1 2 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। क्या बात क्लियर है। देखिए यहां से 1 एंड 2 मिल रहा है और यहाँ से 1 2 एंड 3 मिल रहा था, सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर दे दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 एंड 4। अब देखिए ये पूरा एज अ ब्रांच बन चुका है क्योंकि ये मैंने बोला है अगर एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप है तो ट्राई टू टेक ऑल द फंक्शनल ग्रुप इन द मेन चेन। क्या बात क्लियर है। सो मैंने दोनों फंक्शनल ग्रुप ले लिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज अ ब्रांच लिख दीजिए। तो लिखेंगे क्या 1 2 3 4 5, तो 2 पेंट 1 इन और 1 2 3 4 4 आइन आइल, फिर लिख देंगे हम ब्यूट इन 1,4 डाइऑल। क्या बात क्लियर है। अब एक और बात आपको बता दी जाए, जो ऐसे आप देखते हो कभी कभी हम ब्यूट इन ई को हटा देते हैं
फंक्शनल ग्रुप के बाद ही बात कर रहा हूं, तो कभी कभी ई आ भी सकता है, कभी कभी हट भी जाता है, तो ये बात ध्यान रखिए। कई कई बुक्स पर ई भी लिखा होता है, कभी कभी हटा दिया जाता है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, जब ए ई आई ओ यू वाई आता तो ई को हटा देते हैं लास्ट को, लेकिन तो भी अब ख्याल रखना ए ना हो या ई हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार आंसर को मैच कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ए हो या ई हो। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ जो हमारे पाई बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ई एन ई हट जाता है और फिर आई एन ही लग जाता है, और अगर मिथाइल है यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो ई हट के वाई एल लग जाता है। क्या बात क्लियर है? सिर्फ जो हमारा वर्ड रूट के बाद सेकेंडरी सफिक्स के बीच में लिखते हैं ई, उसको थोड़ा ख्याल रखना। क्या बात क्लियर है? आपके स्क्रीन के सामने है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो जरा इसका आंसर लेके टीचर को कंफ्यूज कर दीजिए कि आपको सब कुछ आता है कि नहीं आता है। क्या बात क्लियर है? आर यू बैक बेंचर्स? तो स्टार्ट करते तो अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद NH2 की, उसके बाद NO2 की, तो 1 2। लेकिन यहाँ पर एक दुश्मन आ चुका है पाई बॉन्ड, जिस वजह से क्या हो गया, सभी सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, तो 3 और 4। इसका नाम मेरे साथ लिखिए, इसका नाम क्या है? नाइट्रो, इसका नाम अमीनो है। क्या बात क्लियर है? और देखिए इसकी नंबरिंग 1 और 2। तो लिखिए मेरे साथ, 2 पर क्या है? पैरेंथेसिस लगाइए और लिखिए 2 पर है अमीनो, अमीनो। क्या बात क्लियर है? सो 2 पर अमीनो आ चुका है, और यहां पे लिखिए 1 पर नाइट्रो, फिर लिखिए इथाइल, उसके बाद लिखिए 1 2 3 और 4 ब्यूट, 3 इन 1, और ई एन और ई एन ई का कंसेप्ट आपको बता दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए ई आई यू यू पर और वाई पर हम ई को हटा देते हैं। अगर इसको हम कुछ इस टाइप से ब्यूटेन ऑल, या फिर आप इसको लिख सकते हो ब्यूटेन ऑल। क्या बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इसका बिल्कुल ओरिजिनल, आप तो इस टाइप से लिखिए, कभी गलत नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो इसको भी ट्राई कीजिए। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इधर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की वजह से ये एज अ मेन चेन बिहेव करेगा, इसीलिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? 1। बिल्कुल गलत बात है, फोड़ के रख देंगे तुम्हें। 1 यहां से स्टार्ट होगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती। क्या बात क्लियर है? ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है। अल्कोहल्स, अमाइंस, थियोल्स, इनकी प्रायोरिटी होती है, लेकिन NO2 ईथर्स की प्रायोरिटी, अल्काइल की या फिर हैलोजेंस की कोई प्रायोरिटी नहीं होती। तो 1 2 और ये 3 हो जाए। क्या बात क्लियर है? तो मेरे साथ लिखिए 2 पर क्या है? 1 2 3 एथऑक्सी, एथऑक्सी। आपको सारे नाम बता दिए जाएंगे, डोंट वरी, एक एक को चबा चबा कर पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम आपको सिर्फ ट्रायल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ट्रेलर ट्रायल। 2 इथॉक्सी, फिर हम लिखेंगे यहां पर प्रोप, प्रोप 1 इन। क्या बात क्लियर है? प्रोपीन। अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, बिल्कुल ट्राई कीजिए। तो देखिए डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका नाम होगा इथॉक्सी, तो ई से स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है मिथॉक्सी और इसका नाम मिथाइल। अब इनमें कंफ्यूजन, इसमें से पहले किसको लें? तो मेरे साथ लिखिए इसका नाम क्या है? मिथऑक्सी, METHOXY, और इसका नाम METHYL। बताइए ओ पहले आता है फिर वाई पहले आता है? मेरे हिसाब से ओ पहले आता है, इसलिए मिथॉक्सी को पहले नंबरिंग दी जाएगी, यानी पहले लिखा जाएगा। तो पहले लिखते हैं 5 इथॉक्सी, 5 इथॉक्सी पर लिखेंगे। 4 पर क्या है? मिथॉक्सी, उसके बाद लिखेंगे 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल लिखने के बाद लिखेंगे हेप्ट, 1 पर ईन। ये इसका IUPAC नेम है। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन के बाद हमने नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन को पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। सो फ्रेंड्स, जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ से अब स्टार्ट करने वाले चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल, वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स की हम IUPAC मीनिंग देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉन चेन टर्मिनेटिंग। वो हमने थोड़ा सा आपको एक वाइवा दे दिया था,
उसका डिटेल हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, दे शुड ऑलवेज गेट नंबर 1, फर्स्ट नंबर यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या बात क्लियर है? कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 जो फंक्शनल ग्रुप्स है, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। मींस यहीं से हमको फर्स्ट नंबर स्टार्ट करना है। क्या बात क्लियर है? तो देखिए, एक एग्जांपल आपके पास है, तो फर्स्ट नंबर इसको ही देंगे 1 एंड 2। अब देखिए 3 4 5 3 एंड 4, तो 3 4 एंड 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पर इथाइल है, 2 इथाइल, उसका लिखेंगे पेंट एन, पेंट एन, ई को हटा देते क्योंकि ओइक एसिड आने वाला, ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्या बात क्लियर है? इस एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 5 3 4 5 एंड 6, तो 6 तक की बन रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? 2 पर है प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, प्रोप आइल, और फिर लिखेंगे हम हेक्सेन 1 ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स के कुछ रूल्स हैं, देखते हैं। पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है ऑलवेज नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन। कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी उसके अंदर काउंट करना है, एक्सेप्ट आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड को छोड़कर। क्या बात क्लियर है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, एग्जांपल लेते हैं हम, यहां पर मैंने Cl ले लिया। क्या बात क्लियर? तो 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन नाइट्रिल, ब्यूटेन और नाइट्रिल, NiTrIl। क्या बात क्लियर है? ये यहां पर आ रहा है, देख सकते हो आप। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं आइसोसाइनाइड का लेता हूं, तो N ट्रिपल बॉन्ड C। तो लेकिन हम क्या करते हैं, कार्बन को नंबरिंग देते हैं, नाइट्रोजन को नंबरिंग नहीं देंगे। अब नाइट्रोजन कनेक्टेड कार्बन है, ये मेन चिन्ह तो आ नहीं सकता, इसलिए 1 2 एंड 3। क्या बात क्लियर है? इसीलिए इसका नाम लिख देंगे हम प्रोपेन आइसोनाइट्रिल। आई होप आपने फंक्शनल ग्रुप सारे याद कर लिए होंगे। क्लियर फ्रेंड्स? नहीं की तो बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को तो याद है, आपको भी याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये अपनी क्लास है अश्योर्ड क्लासेस, पाथ टू बिलीव। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, रूल का सेकंड पॉइंट है, अदर देन मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जो पॉली फंक्शनल ग्रुप के अंदर पढ़ा था, सो अदर देन मेन फंक्शनल ग्रुप आर कंसिडर्ड एज ब्रांचेस। मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुपों को ब्रांचेस बताएंगे, विच हैज लोअर प्रायोरिटी देन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड से उनकी कम प्रायोरिटी आती है। ब्रांचेस आप जानते ही हो, ब्रांचेस मतलब ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट, वो मल्टीपल बॉन्ड से छोटे ही होते हैं। मैंने आपको बताया है, जैसे नाइट्रो होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, ये सभी ब्रांचेस होती हैं, उसी कैटेगरी के अंदर ये आ जाते हैं। फिर इनकी जो नेमिंग है वो लोएस्ट रूल से होती है या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होती है। क्या बात क्लियर है? एंड देयर कार्बन, जिनका कार्बन आर नॉट कंसीडर्ड इन मेन चेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी है, इसको बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, खड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये आपका एग्जाम्पल COH कोच, और ये CHO, दोनों भाई भाई से लग रहा है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का अंतर है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 बस खत्म। 5 नहीं देना है इसको। क्या बात क्लियर है? 5 नहीं देना। यहां पे लिखेंगे 4 फॉर्माइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल देखिए, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देंगे। साइनाइड, और यहां पर मैंने फिर से कोच ले लिया है। देखिए 1 2 3 खत्म। यहां लिखेंगे 3 पर क्या है? सयानो, सयानो लिखते हैं ना, 3 पर सयानो, और फिर लिखिए प्रोप एनोइक एसिड, प्रोपेन ओइक या फिर 1 ओइक एसिड। एक और एग्जांपल देखिए, N ट्रिपल बॉन्ड C। क्या अब क्या करेंगे? देखिए कोच,
1 2 3, बस खत्म। नाइट्रोजन को नंबरिंग नहीं देनी है, यहां लिखेंगे वही फिर से 3 आइसोसायानो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्या आपको सबको समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे कमेंट कीजिए जिससे मुझे भी पता चले हाउ मच कैलिबर आई एम हैविंग। क्लियर है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने है। इस रामायण को थोड़ा रीड कीजिए, फिर इस रामायण का अर्थ हम बताते हैं। चलिए है युद्ध स्थल पर चलते हैं। जब राम ने रावण को तीर मारा था और रावण खत्म हो गया था। इफ देयर आर टू सेम काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, अगर दो फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड के अंदर, दोनों सेम है, मींस दोनों की सेम प्रायोरिटी है, देन इंक्लूड बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स इन द मेन चेन। दोनों को ही आपको इंक्लूड करना है मेन चेन में। क्या बात क्लियर है? क्योंकि प्रायोरिटी सेम है। गिविंग फर्स्ट नंबर टू एनी वन, किसी को भी फर्स्ट नंबर दे सकते हैं। एंड कीप इन माइंड टू टेक मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद ब्रांचेस, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को देखना है। क्या बात क्लियर है? हमने जब नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था कि फर्स्ट नंबर देना है कि नहीं देना, हमको बस लोएस्ट लोकेंट देना है, फर्स्ट लोएस्ट लोकेंट देना। अगर ज्यादा ग्रुप्स हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 जैसे हमारी नंबरिंग चलेगी उसमें आ जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमको मैक्सिमम लेने हैं। क्या बात क्लियर? लेकिन इसमें तो बिल्कुल जरूरी ही है लेना, एक भी नहीं छोड़ सकते। वहां पे बोला ट्राई टू टेक ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, यहाँ तो टेक ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स ही है, सारे फंक्शनल ग्रुप लेने हैं। यहाँ पे तो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसीलिए हमको दोनों को ही लेने हैं और दोनों में ही चेन को इंक्लूड करना है। क्या बात क्लियर है? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से और जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है कोच और कोच, तो देखिए 1 2 3 एंड 4। क्या बात क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा लिखेंगे, देखिए, और ये 5 भी लेना क्योंकि प्रायोरिटी सेम है। तो लिखेंगे पेंट इन 1,5 डाई ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? 1,5 डाई ओइक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनको ट्राई कीजिए, इसको हम नेक्स्ट रूल पर आते हैं। सो देखिए एग्जांपल के हिसाब से 1 2 3 मैंने नंबरिंग ऐसे स्टार्ट की है, इसको 3, इसको लोएस्ट नंबर ब्रांचेस को मिल जाता है, इस बात का ध्यान रखना। क्या बात क्लियर है? फिर 4, ये 5, ये 6 और ये 7। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहां पर एक ब्रांच और, इसलिए 1 2 3 4 5। नंबरिंग देखिए यहीं से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं 1 यहां से स्टार्ट किया 2 पर देखिए लग गया, गलत बात। ये बिल्कुल दोनों की सेम प्रायोरिटी है, इसलिए हमने लिया है। क्या बात क्लियर है? अगर यहाँ पे कुछ और होता जिसकी लोअर प्रायोरिटी होती तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि ये एज अ ब्रांच बिहेव करता है, जिसका कार्बन हमको काउंट नहीं करना है। क्या बात क्लियर है? तो देखिए इसका नाम मेथड, इसका नाम हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। प्लीज कमेंट कीजिए, आपने कुछ ऐसी बातें पहले पढ़ी हैं क्या? पेंटेन 1,5 अल, एल्डिहाइड्स के लिए अल लगाते हैं। क्या बात क्लियर है? इसमें देखिए इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम अमाइन है, इसीलिए 1 2 3 4 एंड 5 लिखेंगे। 2 अमाइन 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन। आप डायरेक्टली यहां पर ओइक एसिड लिख सकते हैं, सॉरी ओइक एसिड नहीं, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। इसका मतलब क्या है? डाई ओइक एसिड। आप देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड में लग रहा है, या फिर कोई भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हमेशा पीछे लग रहा है, यहां पर भी आप डाई अल लगा सकते हो, डाई अल। वो देख लेगा ऑटोमेटिकली कि यहाँ पर एक यहाँ पर है, या फिर आप बिल्कुल नॉर्मल लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बस बता दिए, नॉलेज के लिए।
कि उस टाइप का कुछ लिखा हो सकता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1,5 डाई अल, अल्कोहल के लिए ऑल और एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, फोर्थ रूल आपके स्क्रीन के सामने स्पेशल सफिक्स के लिए आ गई है। वो घड़ी बताने के लिए स्पेशल सफिक्स कब यूज करते हैं। इफ एनी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात की, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे पूरे कंपाउंड के अंदर, इन ए कंपाउंड इज 3 और मोर देन 3। अब देखिए 2 के लिए हमने बात कर लिया, स्टार्टिंग और एंडिंग उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स पे ही होती है। क्या बात क्लियर है? तो आप उसमें नंबरिंग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डाई ट्राई आपको डाई लगाना है। ट्राई के लिए यहाँ से कंडीशन आ गई है। अगर आपके पास चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा है, देन डोंट इंक्लूड एनी फंक्शनल ग्रुप इन मेन चेन। डोंट इंक्लूड एनी फंक्शनल ग्रुप इन मेन चेन का मतलब उनका कार्बन भी इंक्लूड नहीं करना है। यहां पर लिख देता हूं, नॉट इंक्लूड इट्स कार्बन ऑल्सो, तभी तो वो इंक्लूड नहीं होगा, वरना इंक्लूड ही हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप मेन चेन सिलेक्शन एंड राइट स्पेशल सफिक्स फॉर दैट फंक्शनल ग्रुप एट द एंड ऑफ द नेम। एट द एंड ऑफ नेम के बाद वर्ड रूट लिखने के बाद उसके पूरा अनसैचुरेशन लिखने के बाद स्पेशल सफिक्स लिख देना है। ट्राई लगा देना, टेट्रा लगा देना, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है। इन दिस केस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ब्रांच, वो अभी भी ब्रांच नहीं है, इसीलिए हम स्पेशल सफिक्स लगा रहे हैं। दे आर स्टिल ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। क्या बात क्लियर है? ये अभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर बात है? अब इसके बाद कुछ और लिखना है, तो इसके बाद कंटिन्यू आप लिखिए, इसमें मैं आपको बताता हूं। सो आपको इसके बाद लिखना है, they are named by special suffix because, क्यों ऐसा होता है? because their carbonyl कार्बन होता भी बता देंगे। कार्बोनाइल कार्बन is not included in main chain। मेन चेन के अंदर इसका कार्बन इंक्लूड नहीं किया गया है, इसी वजह से इनको स्पेशल सफिक्स लगाते हैं। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं कार्बोनिल कार्बन क्या होता है। सो फ्रेंड्स देखिए कार्बोनिल कार्बन क्या होता है एक्चुअली में। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है R, ये कोई मेन चेन है, इससे C डबल बॉन्ड O और OH जुड़ा हुआ है। हमने देखा जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको 1 नंबर देते हैं, लेकिन अब इस बार ये इंक्लूड नहीं हो रहा है 3 या 3 से ज्यादा वाले केसेस में, तो इसी चीज को हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। क्या बात क्लियर है? मैंने आपको बताया कार्बोनिल कार्बन मतलब कुछ नहीं है, C डबल बॉन्ड O है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। जैसे कि मैंने आपको बताया कीटोन जो होता है उसका कार्बोनिल कार्बन को हम नंबरिंग करते हैं, इसलिए इसको कोई स्पेशल सफिक्स नहीं लगता है। देखा होगा आपने, हम लोग कुछ स्टेप से करते हैं डबल बॉन्ड O। तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बोनिल कार्बन को मेन चेन के अंदर इंक्लूड किया है, इसी वजह से इसका कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता, बल्कि जो एंड पॉइंट्स पर लगते हैं, जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये हमेशा एंड पॉइंट्स पर लगते हैं। मान लीजिए अब कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, यहाँ पर भी एक COOH लगा है, यहाँ पर भी एक COOH लगा है, और यहाँ पर भी एक COOH लगा है। अगर आप इसकी जब मेन चेन में हो तो ये छूट जाएगा, इसकी जब मेन चेन में तो ये छूट जाएगा, इसी वजह से बोल दिया कि तीनों को छोड़ दीजिए, तीनों ही नालायक है। इसीलिए हम इसका स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। स्पेशल सफिक्स बताता है कि हमारा कार्बोनिल कार्बन मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ है, इसीलिए हमें कृपया पूरा कोच लिखिए COOH। जब हम इंक्लूड करते हैं तो सिर्फ हमको क्या लिखना होता है? OOH। कार्बन तो पहले से इंक्लूडेड कर लिया है, सिर्फ OOH बताने के लिए ओइक एसिड
और पूरा COOH बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या, स्पेशल सफिक्स, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। फिर सेकंड कंडीशन पर आते हैं, फर्स्ट कंडीशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड कंडीशन, कंडीशन और स्पेशल सफिक्स के अंदर, इफ एनी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एनी रिंग, कोई भी रिंग चेन है उससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, देन रिंग बिहेव एज अ मेन चेन, रिंग को एज अ मेन चेन ले लेते हैं, एंड कार्बोनिल कार्बन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट कंसीडर्ड इन मेन चेन, then we write its special suffix after the name of word root followed by unsaturation। क्या बात समझ में आई? क्या ये रामायण समझ में आई? मान लीजिए अपने पास कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, क्या बात क्लियर है, और वो किसी चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे COOH कनेक्टेड है, क्या बात क्लियर है? तो ऐसा कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड है टू रिंग, देन रिंग बिहेव एज अ मेन चेन, इसको एज अ मेन चेन लेते हैं, क्या बात क्लियर है? एंड कार्बोनिल कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट कंसीडर्ड इन मेन चेन। अब इसका देखिए कार्बोनिल कार्बन, हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 एंड 6 इस टाइप से नंबरिंग करेंगे, तो इसका जो कार्बोनिल कार्बन है वो काउंट नहीं किया गया, इसी वजह से हम इसका क्या करेंगे, स्पेशल सफिक्स लिखेंगे, एंड वर्ड रूट के बाद अनसैचुरेशन के बाद जैसे अल्कीन, उसके बाद हम ओइक एसिड लिख देंगे, क्या बात क्लियर है? और इसमें भी स्टिल दिस फंक्शनल ग्रुप is not considered as a branch, not considered as a branch। क्या बात क्लियर है? अभी भी इनको ब्रांच की तरह कंसीडर्ड नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर कट हो जानी चाहिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हमने मेन चेन का सिलेक्शन करना सीखा था, साइक्लिक और एसाइक्लिक पार्ट होता है, तो कौन सा मेन चेन बिहेव करता है, तो उसमें हमको कुछ इस टाइप से एग्जांपल कराए थे मैंने, जैसे कि अल्कोहल है तो इसको एज अ मेन चेन मानेंगे, क्या बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए एक और एग्जांपल आपके पास है OH, तो इसको एज अ मेन चेन मानेंगे, इसको एज अ ब्रांच मानेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ये अल्कोहल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, और इसका स्पेशल सफिक्स यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास कोई कार्बन ही नहीं है, कार्बोनिल कार्बन नहीं है, इसलिए इसका स्पेशल सफिक्स होता ही नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? किस किस का स्पेशल सफिक्स होना चाहिए, किस किस का नहीं होना चाहिए? जैसे कि हमारे पास कोई रिंग है और इस पे SO3H कनेक्टेड है, इसका भी कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता, क्योंकि इस पे कार्बोनिल कार्बन नहीं होता, क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर इस टाइप का कुछ दिया गया है C डबल बॉन्ड O और OH, तो देखिए ये एज अ मेन चेन होगा, इथाइल, इथाइल 1 and 2, ये एज अ ब्रांच हो जाएगा। लेकिन कंडीशन कब आती है? जब कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली C डबल बॉन्ड OOH है, तो क्या इसको एज अ मेन चेन मानी जाए, इसको एज अ मेन चेन मानी जाए? इसीलिए इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए इसको एज अ मेन चेन मानी जाती है। स्पेशल सफिक्स का मतलब होता है कि पूरा COOH जुड़ा हुआ है, और नॉर्मल सफिक्स जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसका मतलब है सिर्फ OOH जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर। क्या बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हमने जितना भी पूरा टॉपिक था, कैसे हमको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी है, सब कुछ हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा है फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। अब सिर्फ सबकी बारी बारी से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर से बिल्कुल फ्रेश माइंड से सब कुछ रिवाइज करके सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स, प्रीफिक्स, स्पेशल सफिक्स सभी कुछ याद करके आइए, और हम नेक्स्ट लेक्चर से बिल्कुल धड़ाधड़ क्वेश्चंस करेंगे, सबकी नेमिंग करेंगे, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। क्या बात क्लियर है? तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।